सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए एक्सरसाइज 8.2 का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको बताना है, ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। इसको पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और सत्य है तो क्यों, रीजन बताना है, उसका कारण बताना है, और असत्य है तो क्यों, उसका रीजन या कारण बताना है। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं कि है क्या। पहला प्रश्न देखिए कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, सत्य है कि असत्य? तो हम कहें कि ये कथन जो है असत्य है। ये क्या है? असत्य। ये कथन असत्य है। तो असत्य है तो क्यों असत्य है, आइए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। ए और बी क्या है? थीटा। आप इसका कहने का मतलब यह है कि दो थीटा का मान लीजिए, यानी कि दो कोण लीजिए ए और बी, और एक साथ दोनों को इधर एलएचएस में हल कीजिए और इधर आरएचएस में हल कीजिए, और दोनों क्या इक्वल होगा? तो अगर हम मान लेते हैं कि ए का मान 30 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि ये 60 डिग्री और 30 डिग्री क्यों लिए? तो आपको वही मान रखना, ये लेना है जो आपके टेबल में उपलब्ध हो। नहीं तो आप मान ले लीजिए 45.5 डिग्री और बैठ के माथा खुजाते रहिए, उससे कुछ होना जाना है नहीं। हमको वही मान लेना है जिसको हम सरलता से हल कर सके, जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो साइन का साइन ए के जगह पर कितना रखेंगे? 30 डिग्री, और बी के जगह पर 60 डिग्री, बराबर साइन ए के जगह पर 30 डिग्री और बी के जगह पर 60 डिग्री। अब इसको हल कीजिए तो साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90, बराबर यहां हो जाएगा साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। अब इसको ऐसा नहीं है कि साइन 30 और साइन 60 जोड़ के साइन 90 कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। क्या ये कभी बराबर होगा? नहीं होगा। यानी कि साइन ए प्लस बी 2 थीटा, और साइन के साथ एक थीटा और फिर दूसरा थीटा साइन के साथ रहेगा, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। इसलिए कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हाँ, ये जो कथन है, ये कथन आपका सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जब आप देखिएगा तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0। अब बढ़ते बढ़ते जब आप पहुंचेंगे कि साइन 90 डिग्री बराबर, तो देखेंगे 1। तो इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डिग्री माने थीटा का मान बढ़ाते गए, उसी तरह से उस पूरा का मान बढ़ गया। जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, इसी तरह से साइन 45, साइन 60, साइन 90 तक गया, तो कहां पहुंच गए? 1 तक। तो 1 जो है 0 से बड़ा होता है, यानी कि यह कथन सत्य है। तीसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, एक कथन क्या है? असत्य है। एक कथन असत्य है। क्यों असत्य है? तो आप देखिएगा कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। यानी क्या हुआ कि जैसे ही हम डिग्री का मान बढ़ाए, इसके मान में कमी हो गया, कि 0 डिग्री पर इसका मान 1 है और 90 डिग्री पर इसका मान 0 है, और 0 छोटा है 1 से। यानी कि यह कथन गलत है कि थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ठीक। अब आइए चौथा, कह रहा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है। नहीं, ये कथन जो है क्या है? असत्य है। ये कथन असत्य है, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, शुरू से ही देखिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। लेकिन cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। क्या ये सभी मान आपस में बराबर है? मतलब ये पूछ रहा है कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान भी वही होगा जो cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 का मान होगा। तो नहीं, ये कथन असत्य है। ठीक है। अब अंतिम है पांचवा, कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। ये कथन सत्य है। परिभाषित का मतलब ये है, आप टेबल को जब देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि cot 0 डिग्री में कोई मान नहीं है, इन्फिनिटिव खाली है, मतलब इसका कोई मान नहीं होता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व कर लिया। पहला का क्या है? पहला का असत्य, दूसरा का क्या है? सत्य, तीसरा का असत्य, चौथा का असत्य और पांचवा का सत्य।
तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.2 भी समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।